राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ एक शिव भक्त की कथा शिव पुराण से पढ़ के साझा कर रहा हूँ आपके साथ में। तो कथा कुछ मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा कथा पे आता हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक गांव में शिव भक्त एक किसान रहा करता था अपने परिवार के साथ। उसके दो बच्चे थे, एक पुत्री और एक पुत्र और पत्नी। वो शिव भक्त था। शिव जी में उसकी बहुत ही ज़्यादा आस्था थी। खूब भजन वो करता था, शिव पूजन करता था, रोज़ मंदिर जाता था। शिव जी का अभिषेक, मंदिर में बुहारू करना, साफ सफाई करना, श्रृंगार इत्यादि वो किया करता था। इसी के साथ में वो अपने दैनिक कार्य, अपनी खेती किसानी जो थी वो भी करा करता था। एक बार क्या हुआ, वो था बहुत ही ज़्यादा गरीब और दरिद्र, परंतु शिव जी में उसका विश्वास बहुत ही ज़्यादा था। एक बार जब वो खेत पर जा रहा था, तब उसके पुत्र ने उसे कहा कि मैं भी पिताजी आपके साथ चलूँगा। तब उस किसान ने कहा, अगर तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये सुन के उसकी जो बेटी थी उसने भी कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। तो उसने कहा ठीक है, और वो भी चली गई। तो पति पत्नी और दोनों बच्चे खेत पर चले गए। पति और पत्नी, किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे और बच्चे जो थे उनके वो वहीं मेड़ पर बैठकर खेल रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत ही भयंकर भुजंग विषधर यानी कि सांप आता है और उसके बच्चे के गाल पर काट लेता है। उसका बच्चा वहीं बेहोश हो जाता है और जिस किसान और उसकी पत्नी भागकर अपने बच्चे के पास में आते हैं, उसको उठाते हैं। और तभी अचानक से उसकी जो पत्नी होती है वो रोने लग जाती है। और वहाँ अचानक से एक वैद्य निकल रहे थे। वो कहाँ से आए थे क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन बस वो वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने जब उसकी पत्नी को रोते हुए देखा, तब उन्होंने उसके बच्चे को उपचार किया, उसे एक जड़ी बूटी लगाई। उनके बच्चे को तुरंत होश आ गया। सांप का जहर था वो उतर गया। और जो वैद्य थे उन्होंने थोड़ी सी दवा एक्स्ट्रा दी उन्हें कि इसे थोड़े दिन तक इसके शरीर पर लगाते रहना और ये एकदम ठीक हो जाएगा। सांप ने काटा था, इसीलिए गांव में ये बात बहुत जल्दी आग की तरह फैल गई कि उनके लड़के को सांप ने काट लिया। और ऐसा ऐसा भयंकर सांप था और वो बच्चा बच गया। हालांकि बात पुरानी हो गई और ख़त्म हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उस किसान के दिल में ये बात रह गई कि एक तो मैं ऊपर इतना गरीब हूँ, ऊपर से मेरे ही बच्चे को सांप ने काट लिया। अगर ये मर जाता, कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता। ये भोलेनाथ ने मेरे साथ सही नहीं किया। इसके बाद में हुआ क्या, एक दिन वो किसान बाज़ार जा रहा था वो सामान लेने के लिए। तभी अचानक से एक बैल उस तेज़ी से भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा था, उसे मारने के लिए। बैल उसके बिल्कुल पास आ चुका था। बैल के बड़े बड़े सींग थे। और उसी वक्त थोड़ी सी दूर पर जब बैल था, तब एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा के उसे खींच लिया और वो बच गया। उसकी जो जान थी किसान की वो बच गई। और लेकिन उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। और उस वक्त किसान और नाराज़ हो गया कि एक तो उसी के बेटे को सांप ने काटा, अब उसी को बैल मारने आ रहा था। ये भोलेनाथ कितने निष्ठुर हैं कि सब मेरे साथ कर रहे हैं। एक तो मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं हैं, लेकिन वहाँ से भी वो चला गया। इसके बाद में इतना सब करने के बाद में जब वो भोलेनाथ के सामने बिल्कुल भोलेनाथ को इतना ज़्यादा कोस रहा था, तो फिर जब भगवान पे आप विश्वास करते हो ना, तो फिर भगवान को कुछ ना कुछ तो आपके लिए करना ही पड़ता है। तो फिर भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो इस बार इसकी फसल अच्छी करा देते हैं। उन्होंने अपने खेत में गेहूं की फसल करी और पूरे गांव में सबसे अच्छी उन्हीं की फसल हुई। जो वो परिवार था किसान का, उनकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी, सबसे ज़्यादा पैदावार उन्हीं की थी। और वो सब लोग बड़े ही खुश थे और किसान भी बहुत ज़्यादा खुश था गांव। लेकिन जो गांव वाले थे ना, वो कहीं ना कहीं उससे जल रहे थे। जब उन्होंने पूरी फसल अपनी काट ली और खेत में ही रखी हुई थी उनकी फसल, तो किसान ने कहा कि अब इस फसल को यहाँ पर छोड़ के जाना सही नहीं होगा, तो मैं यहीं खेत में सोता हूँ, तुम लोग अपनी पत्नी और बेटे को। उसने
घर भेज दिया। रात में किसान वहाँ सो रहा था, तभी उसने देखा कि अचानक से भयंकर काले बादल आ गए हैं आसमान में और पानी बरसने वाला है। जब तक उसने भगवान का ध्यान किया और बोला कि हे प्रभु, अब ये मत करो, अब इतने आगे लाकर मुझे पीछे मत ढकेलो, अगर बारिश होगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बस इतना कहना था कि एकदम मूसलाधार बारिश, जो कि करीब 4 से 5 घंटे तक चली, और उसका पूरा अनाज खेत में ही बैठ गया, दब गया मिट्टी में, और वो सीधा मंदिर में गया। वरना उसने आओ देखा न ताव देखा, बस अपना सर भोलेनाथ के शिवलिंग पर पटकने लगा और उसके सर से खून बहने लगा। और ज़्यादा देर तक शंकर जी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके सामने प्रकट हो गए। बस वो रोए जा रहा था और उस भोलेनाथ ने उससे यही कहा कि तुम्हें क्या कष्ट है, कि तुम्हारे पास धन नहीं है, हैं? तो उसने कहा कि मेरे ही बेटे को सांप ने क्यों काटा। तो बोले तुम्हें पता है कि तुम्हारे ही बेटे को सांप ने क्यों काटा? क्योंकि उसका प्रारब्ध ही ऐसा था कि उसे सांप के काटने से उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वो बच गया। तुमने सोचा कि कैसे बच गया? वो जो सांप था, उसका जो एक बूंद भी जहर अगर किसी के शरीर में चला जाए तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन वो बचा। वो वैद्य खेत में कहाँ से आया, तुमने कभी सोचा? वो वैद्य मैं ही था, जो तुम्हारे बेटे का इलाज करके गया, उसे बचा के गया। जब तुम्हें बाज़ार में वो जो बैल था वो मारने वाला था, तब एक आदमी ने तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच लिया और तुम्हारे पैर में एक छोटी सी चोट लग गई। लेकिन तुमने कभी ये सोचा, अगर वो बैल तुम्हें मार देता और तुम मर जाते तो फिर तुम्हारे परिवार का क्या होता? वो आदमी कौन था? वो मैं ही था। फिर अब तुम्हें सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात का है कि तुम्हारी फसल जो सबसे अच्छी थी वो बर्बाद हो गई। ये भूल गए कि तुम्हारी फसल गांव में सबसे अच्छी थी, पूरा गांव तुमसे जल रहा था, और जब तुम अपनी पत्नी से बात कर रहे थे तभी गांव के लोगों ने तुम्हारी फसल के ऊपर जहर यानी कि विष डाल दिया था, और तुम उसको ले जाते, उससे आटा बनाते, उसे खाते, तुम भी मर जाते, तुम्हारा परिवार भी मर जाता, जो जो उस आटे की रोटियां खाता वो भी मर जाता। लेकिन मैं अब तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ? तो मैंने सारी फसल ही ख़राब कर दी कि ना तुम उसका आटा बनाओगे, ना उसे खाओगे, और ना ही तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट होगा। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जितनी तुम्हें मुझ पर श्रद्धा है, विश्वास है, उससे कई अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और वो किसान वहीं फूट फूट कर भोलेनाथ के सामने रोने लगा। और उसके बाद में वो अपने आगे की लाइफ अपनी फैमिली के साथ उसने बिताई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।